वेलकम टू रिचर्स डॉट क्रिप्टो। क्या आपने क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग अभी अभी शुरू किया है? क्या आप ट्रेडिंग में बदलाव लाना चाहते हो? अगर आप ट्रेडिंग में बदलाव लाके बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो तो आज मैं आपको 7 ऐसी टिप दिखाने वाला हूँ जिसे आप फॉलो करने से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। डिस्क्लेमर, यहाँ दी गई जानकारी केवल सूचना और शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल सलाह नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की है। पहले जानिए, परखिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका खुद का होगा। दोस्तों, अगर आपने क्रिप्टो के अंदर इसी साल ज्वाइन किया है तो यही 7 टिप आपको बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो टिप नंबर 1, आपको स्टॉप लॉस के बारे में सोचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर बिटकॉइन की प्राइस अभी $50,000 चल रही है और वो $60,000 तक पहुंच जाती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वही बिटकॉइन की प्राइस $40,000 तक चला जाता है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा और यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट लॉस भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे यही माइंड के अंदर सेट करना चाहिए कि आप लॉस लेने के लिए तैयार हो और प्रॉफिट के लिए भी तैयार हो। दोस्तों, टिप नंबर 2, डोंट जंप इन फायर। आपको फायर के ऊपर जंप नहीं करना है, क्योंकि आप अगर फायर पे जंप करते हो तो आपको छोटी मोटी चोट लग सकती है। वैसे यहाँ पे अगर आप कोई कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो और वो कॉइन की प्राइस अभी $1 तक चल रही है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो और वो $2, $3, 4, 5 ऐसे बढ़ती जा रही है और 7 या 8 तक पहुंच जाती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वही कॉइन $8 तक पहुंच जाके वहां पे जाके आप उसे ट्रेडिंग करते हो और परचेस करते हो तो वहां से वो डाउन मार्केट होगा, तब वो $5 तक जाएगा तो आपको बहुत ही नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल की वजह से आपको फायर पे जंप नहीं करना है। पहले उनके बारे में जान लीजिए फिर उसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है वहां पे आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, लेकिन अगर वो जो डाउन जाएगा तो आपको बहुत ही लॉस होने वाला है। तो यही टिप आपको याद रखनी है। दोस्तों, टिप नंबर 3, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो और वही क्रिप्टो एक्सचेंज पर जितना फंड जरूरी है उतना ही फंड आप वॉलेट में रखिए। अगर आपका फंड ज्यादा है तो आप उसे USDT में या फिर हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर वॉलेट में आप कन्वर्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज कर रहे हो और वही क्रिप्टो एक्सचेंज में कोई दिक्कत आएगी और अपना अकाउंट 15 दिन के लिए ब्लॉक कर देंगे तो हमारा जो भी पैसा होगा वो वहां पे 15 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। दोस्तों, टिप नंबर 4, अगर आप क्रिप्टो के अंदर रिस्क मैनेजमेंट या फिर मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत ही दिक्कत हो सकती है और आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। क्रिप्टो के अंदर कभी भी एक ही कॉइन पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं रखना चाहिए। कहीं अलग अलग कॉइन पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका मैनेजमेंट सही होगा। तो यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क लोगे तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा और रिस्क नहीं लोगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। दोस्तों, टिप नंबर 5, जो भी कॉइन आप खरीदना चाहते हो उनके बारे में आपको पूरा जानना चाहिए, क्योंकि वही प्रोजेक्ट जो अपडेट आने वाली है कि नहीं आने वाली है उनके बारे में आपको जानना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अपडेट नहीं रहोगे तो आपको बहुत ही लॉस हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज जिसे आप ट्रेड करना चाहते हो उनके अपडेट के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। उनकी अपडेट ही आपको बहुत ही प्रॉफिट दिला सकती है। दोस्तों, टिप नंबर 6, अगर कोई कॉइन परचेज कर रहे हो और वही कॉइन साइड वेव में चल रहा है, साइड वेव का मतलब क्या होगा कि अगर आपने बिटकॉइन परचेज किया और वही बिटकॉइन की प्राइस अभी $50,000 चल रही है, लेकिन वो
साइड वेव में जाने के बाद वो अप भी हो जाएगी, डाउन होगी, फिर अप होगी, फिर डाउन होगी। उसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने $50,000 का बिटकॉइन परचेस किया तो वही प्राइस में आपको $200 प्रॉफिट होगा, फिर वापस $200 डाउन जाएगा तो आपको लॉस्ट होगा। तो वही यहाँ पे चलता रहेगा, लॉस और प्रॉफिट। तो उसका मतलब होगा साइड वेव। अगर कोई कॉइन साइड वेव में चलता है तो वो कॉइन 15 दिन भी लग सकता है, 1 मंथ भी लग सकता है, या फिर 1 साल के लिए वो साइड वेव में चला जाएगा। साइड वेव में चला जाने के बाद वो जो मार्केट होगा उसी मार्केट में बहुत ही क्रैश करेगा, या फिर वो उसकी प्राइस बढ़ेगी या फिर उनकी प्राइस डाउन होगी। अगर यहाँ पे उनकी प्राइस बढ़ती है तो आपने जो भी ओल्ड कॉइन होंगे वो आपको वहां पे सेल कर देना है, वहीं से यहाँ पे आपको बहुत ही प्रॉफिट मिल जाएगा। दोस्तों टिप नंबर 7, ये हमारी आखिरी टिप। जब कोई कॉइन एक्सचेंज पे न्यू लिस्टिंग होता है तब उसका रेट बहुत अप जाता है, तब उसमें हमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि वो कभी भी डाउन जा सकता है। अगर वो कॉइन डाउन चला गया तो हमारा जितना भी पूरे का पूरा पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा। और हमेशा टॉप 10 ट्रस्टेबल एक्सचेंज यूज करें। एक्सचेंज की ट्रेडिंग फी, लिक्विडिटी फी हमेशा देख लीजिए। सेंट्रलाइज एक्सचेंज सेफ नहीं है, क्योंकि वहां पे आपकी प्राइवेट की आपके पास नहीं होती है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज सेफ है। अपना सारा एक एक्सचेंज पे ना रखे, उसको अलग अलग एक्सचेंज पे रखे। यही दोस्तों टिप की वजह से आपको बहुत ही सारा प्रॉफिट मिल जाएगा। हम आपको न्यूज, इवेंट्स, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, कॉइन एनालिसिस एंड प्राइस प्रेडिक्शन की अच्छी जानकारी की अपडेट देते रहेंगे। क्रिप्टो के बारे में आपको एजुकेट करना ही हमारा मकसद है। research.crypto चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा।